एक समय हमारी धरती पर भयानक और दैत्याकार डायनासोरों का राज हुआ करता था। उस समय धरती पर मानव जीवन का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। ये डायनासोर भिन्न भिन्न प्रजातियों के थे, जैसे कि कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी, तो कुछ बेहद ही हिंसक और खतरनाक थे। इन विशालकाय जीवों ने इस धरती पर 14 मिलियन साल तक राज किया था। 6 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी के चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली रहती थी। वातावरण एकदम शीशों की तरह साफ और मौसम सुहाना रहता था। डायनासोर इस मौसम में फल फूल रहे थे, बोले तो एकदम बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे। चारों तरफ सिर्फ ये डायनासोर और उनका प्रजातियों का निवास रहता था। सिर्फ ये डायनासोर ही नहीं, डायनासोरों के साथ एक प्रजाति और मौजूद थी जो कि मैमल्स कहलाते थे। ये स्तनधारी जीव ही हमारे पूर्वज थे, लेकिन डायनासोरों के डर से ये बिल में छुपकर रहते थे। जमीन के नीचे सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिरकार वो भयानक समय आ ही गया, डायनासोरों का अंत। वो कहते हैं ना कि सभी का अंत सुनिश्चित है। हंसते खेलते डायनासोरों के प्रजाति पर एक प्रचंड प्रहार होने वाला था। आज से लगभग 6.5 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर जितने बड़ा व्यास वाला उल्कापिंड अंतरिक्ष से होकर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड गति से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। यह उल्कापिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास जाकर टकराता है। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि 800 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी डायनासोर अंधे हो जाते हैं। 10 हाइड्रोजन बम के बराबर यह उल्कापिंड भयंकर तबाही मचाती है। जहां पर ये उल्कापिंड गिरा था वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर की गहरा गड्ढा बन गया था। इस टक्कर के बाद लाखों टन की धातु उछलकर पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गए। पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। इस टकराव के बाद पृथ्वी पर भूकंप, समुद्र में सुनामी और रेडिएशन फैलने लगे। सभी डायनासोर इस भट्टी में जलने लगे। 40 मिनट तक अंतरिक्ष में उछले हुए धातु और पत्थर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आग के गोले में बदलकर डायनासोरों पर गिरने लगे। धूल का एक मोटा बादल पृथ्वी पर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था और अपने रास्तों में पड़ने वाली सभी जीवों और पेड़ों को यह बादल अपने चपेटे में ले लेता था। उल्कापिंड गिरने के 90 मिनट बाद पृथ्वी एक नरक की भट्टी जैसा बन गई थी। यहाँ का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इस महाप्रलय के बाद 25 से लेकर 30 किलोग्राम जीव को छोड़कर बाकी सभी जीवों मारे गए। केवल बिल में रहने वाले छोटे जीव ही बच गए। अपने जान बचाने के लिए अपनी बिल यानी जमीन के अंदर रह गए। इन जीवों ने जिंदा रहने के लिए काफी संघर्ष किया और इनको जो भी मिलता था वही खाकर जिंदा रहे। इस तरह डायनासोरों का अंत हुआ और एक नई दुनिया की प्रारंभ होती है। उसके बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले आपको एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों। इस एस्टेरॉयड की टकराव जिसने डायनासोर का विनाश कर दिया उसे 5th एक्सटिंक्शन इवेंट बताया जाता है अर्थ की हिस्ट्री में। और उसके बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि 6th एक्सटिंक्शन इवेंट शुरू हो चुका है। डायनासोरों ने तो 14 मिलियन साल इस धरती पर बिताए, लेकिन हम इंसानों को इस धरती पर आए हुए सिर्फ 3 लाख साल हुआ है। लेकिन हम इंसानों ने इस प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ और जंगलों को काट रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं,
हवा में और समुद्र में। देखा जाए तो इस बार हीट टेम्परेचर 60 डिग्री की आसपास चला गया था। ये टेम्परेचर भी इन पेड़ों और जंगलों को काटने से हुआ था। अगर हम प्रकृति के ऊपर अन्याय करेंगे तो हमें प्रकृति की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी।